10 डैम्स प्रोजेक्ट, तो काफ़ी जो कारकर्दगी है बेहतरीन ली। लेकिन बहरहाल महंगाई का एक इशू पूरी दुनिया में था, ऑयल प्राइसेस की कीमतें ऊपर जाने की वजह से और उसकी इम्पोर्ट बिल की वजह से भी, तो महंगाई का एक मसला था जिसकी कुछ लोग जो है थोड़े से परेशान तो थे, जाहिर है, और हम उन्हें बताने की कोशिश भी की कि दुनिया पूरी में महंगाई है और वो चीज़ बावर तो हुई। लेकिन ये जो पीडीएम ने हमारे साथ कर दिया कि हमारी पार्टी के अंदर, और हमने उस वक्त ही कह दिया था कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इन्होंने हमारे साथ कर दिया है। दो चीज़ें इन्होंने कमाल की हैं, एक इन्होंने जो बैरूनी साजिश की है वो, और दूसरी इन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक जो उससे लिंक्ड है वो जमा करा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक ख़ास इन्होंने, हम उनका शुक्रिया बोलेंगे कि हमारे वर्कर के अंदर, हमारे फॉलोअर्स के अंदर, पूरे पाकिस्तान में एक नई जान आई है। अब एक और बात पे इनको हमने उस शुक्रिया के बदले ये जो चाहते थे 1.5 साल से, उससे ज़्यादा अरसे से ये एक चीज़ चाहते थे, इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है कि अर्ली इलेक्शन क्यों नहीं कराते, इलेक्शन की तरफ जाएं। इमरान खान साहब, आप तो अवाम में आपकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, आए इलेक्शन में आए, और हम पॉपुलर हैं, पीडीएम पॉपुलर है, इलेक्शन की तरफ आए। अब हमने कहा आ जाए भाई इलेक्शन की तरफ, अब आ जाए, और अब भाग रहे हैं, अब आए ना, मैदान में आए, मैदान हाजिर है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। एक आपकी बैरूनी साजिश जो 3 एजेंट्स यहाँ लेकर के आए, 3 एजेंट्स, पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के जो कायदीन हैं, तीनों एजेंट्स ये साजिश लेकर आए, उसको एक स्टेज पे नाकाम बना दिया इमरान खान साहब ने। और दूसरी, अब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, कल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसका पहला इजलास होगा और हम तो पूरी तैयारी की तरफ निकल पड़े। अब तो हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और इस बार हमारे जो नज़रियाती कारकुन हैं, जो हमारे दरीना कारकुन हैं, जो नज़रियाती कारकुन हैं, उनको अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। ये मैं अपनी लीडरशिप से कह रहा हूँ कि उन्हें आपने इस बार इग्नोर नहीं करना। और साथ ही में एक बड़ी चीज़ जो होने जा रही है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और उसमें कोई बंदा बीच में इन्वॉल्व नहीं है, मशीनें इन्वॉल्व हैं, कोई पंचर नहीं लगा सकेगा, अब कोई इसमें पंचर अब नहीं लग सकेंगे। जो 35 पंचर पहले लगे उससे ज़्यादा पंचर लगे, और इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने केस चला तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 21 फाइंडिंग्स दी और कहा कि बाकी में इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे उस सिस्टम के अंदर, और हमने फिर वो सिस्टम को आकर के ठीक किया गवर्नमेंट में। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का इंशाल्लाह सबसे साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अब बासानी वोट कर सकेंगे। पहले उन्हें टिकट कटा करके पाकिस्तान आना पड़ता था, अब ऐसा उन्हें नहीं करना। अब वो ये करेंगे कि जहाँ पे जिस मुल्क में है इंटरनेट पे जाएंगे, और उसका एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक वो इंटरनेट पे जाके आई वोटिंग कर सकेंगे वहाँ बैठे बैठे। तो उससे भी इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी जो है भरपूर जो है शमूलियत का उनको मौका मिलेगा, और उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि अब जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो 90 दिन के अंदर होता है, उसके अंदर इंटरनेट वोटिंग का भी इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। धांधली के खिलाफ इमरान खान साहब की एक भरपूर स्ट्रगल है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो ये आकर EVM को ख़त्म करें। ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकी। इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होगा, और उनकी ये साजिश भी नाकाम हुई है, बैरूनी साजिश नाकाम हुई है, और इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भागने की उनकी एक जो कोशिश है वो भी नाकाम हुई है। तो इस इलेक्शन में जिससे ये भाग रहे हैं, और इनकी अपनी ख्वाहिश थी कि जी क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा, तो अब हो रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है उसको मुतारक करने के लिए एक बार फिर हमने एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, जिसको लीड करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो अब कुछ दिन के बाद वज़ीर आज़म नहीं साबिक वज़ीर आज़म हो जाएंगे, और फिर निगरान वज़ीर आज़म जो आएंगे। उस हवाले से सदर ने ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म को भी, जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, और आउटगोइंग असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं
उनको भी ख़त लिख दिया है कि आपने जो नाम देने हैं, दोनों ने नाम देने हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, वो नाम दे दें। और अगर कोई इत्तेफाक इस सिलसिले में नहीं होता तो फिर आपको पता है कि उसका एक प्रोसीजर है, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बंद है और फिर आगे जो भी प्रोसीजर होता है वो होता है। लेकिन पेशरफ जो है वो हो चुकी है, ख़त सदर मुमलिकत ने लिख दिया हुआ है। हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन की। कल हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास है और मुख्तलिफ हल्कों में जो पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी शुरू करें और वो अपनी तैयारी शुरू करें। ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, इस बार फवाद चौधरी साहब, इस बार आपने हमारे जो दरीना कारकुन हैं, जो नौजवान हैं, उनको मौका देना नजरियाती को। और ये घुसपैठिए जो हैं, ये जो रवायती सियासतदान हैं, इन्होंने जो किया है वो आपके सामने है। खुदा रहा इन्हें हमारी पार्टी के अब करीब ना आने दीजिएगा। जो मुनारिफ अरकान है, इनकी आपने हरकत देख ली है और कौम ने फैसला कर लिया है। अब पीटीआई जो बनने जा रही है वो ओरिजिनल पीटीआई है, वो पीटीआई है जिसमें वो लोग हैं जो दिल से पाकिस्तान के लिए हैं, बिकने वाले नहीं है, ज़मीर फरोश नहीं है। और आप देखेंगे कि हमें भरपूर कामयाबी होगी। जी फवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे कुछ देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं की शहजाद अकबर साहब को ज़रा दिखा देना कि जो सारे कह रहे थे शहजाद अकबर बाहर चला गया है। शहजाद अकबर बाहर नहीं जाता, मुझे लगता है आप ही अंदर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज अभी अपोजिशन के रहनुमाओं की काफ़ी लंबा हमने नोहा सुना है। एक तो ये है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई 10-50 तो लीडर हैं, हर एक ने जो है वो बोलना होता है, तो सारे जो टीवी की स्क्रीनें हैं वो भी लोग बोर हो जाते हैं। एक ही बात को 10-10 बंदे जो है वही बात कर रहे होते हैं और चू चू का मुरब्बा है। हमने पहले ही मैंने कहा था कि ये भानुमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये सारे जो है बैठ जाते हैं। आज जो कुछ बातों पे मुझे बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है। एक तो देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, असरअंदाज होने की कोशिश की है। कह रहे हैं बेंच उनकी मर्ज़ी का नहीं है, बेंच जो है वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और कल से मैं देख रहा हूँ कि जो नून लीग के अकाउंट्स हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर एक मुसलसल तनकीदी हमले हो रहे हैं। ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। कह रहे हैं कि हम एहतजाज की कॉल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी आपके ख़िलाफ़, आपको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आइन और कानून के दायरे में रहें। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम किया जाए। किस मुंह से ये आइन की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो आइन का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी वो जमातें जिन्होंने आइन की धज्जियाँ बखेरी, लोगों को ख़रीदा, करोड़ों रुपया देकर के, क्या आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा नहीं है? किस तरह से आपने उस आइन को वायलेट किया? किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं ये आइन का हिस्सा है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह ख़रीदना बेचना आइन का हिस्सा है? और जब एक स्पीकर की रूलिंग जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आप कह रहे हैं कि ये कोई आइन से बगावत हो गई है। आप होते कौन हैं ये कहने वाले? पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कोई सियासी जमात कभी भी इलेक्शनों से इस तरह से राह फरार इख्तियार नहीं करती जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर रही है। बड़ी सीधी बात है, दुनिया भर में जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, अल्टीमेट सोल्यूशन अवाम देते हैं। अल्टीमेट हक अवाम को है कि उन्होंने फैसला करना है कि क़यादत जो है उनकी वो कौन करेगा। आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? आप अवाम से क्यों भाग रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पे ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई उसको हम रजिस्ट करेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमने आपको गद्दार करार दिया है, हमने अभी तक इस ख़त की तफसीलात
पूरी तरीके से आवाम के सामने नहीं रखी। हम नहीं चाहते कि वो तफसीलात सामने आएँ, क्योंकि अभी तक इसमें जिस तरह पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, हमने मुल्क का इंटरेस्ट हमारे लिए मुक़द्दम है। हम इसकी कोई तफसीली उस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने लेके अब तक नहीं आए हैं। और अगर आपको हमने पहले, आज आप फिर कह रहे हैं कि हमने आपको मौका नहीं दिया, हमने आपके कहने के ऊपर सबसे पहले हमने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया इन कैमरा। हमने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी, हमने बिलावल को दावत दी, हमने इन सब लोगों को दावत दी कि आप आइए और एविडेंस देखिए। आप नहीं आए। उसके बाद हमने आपको फिर ये कहा कि आप बैकडोर ब्रीफिंग ले लें, आपने नहीं ली। अब भी वक्त है, आप इस तरह से इन मामलात के ऊपर पब्लिक गुफ्तगू ना करें, ये आपके हक़ में। हम किसी को पाकिस्तान में गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटने नहीं आए हैं, ना ही हम बांटना चाहते हैं। लेकिन जो आपका कंडक्ट है, जिस तरीके से आपने इस सारे मामले को लेके गए हैं, वो बहुत ही काबिल एतराज़ है। और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर जितनी कम बात हो आपकी तरफ से, उतना आपके हक़ में है, ये बात सुन लें। और पाकिस्तान इस वक्त गेयर अप हो चुका है इलेक्शन के लिए। सदर ममलिकत ने ये कहा है, शहबाज शरीफ ने, कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उनकी मर्ज़ी है। हमने अपने 2 नाम आज जो है वो भिजवा दिए हैं। अगर 7 दिनों में वो नाम नहीं देते, इनमें से एक नाम जो नंबर 1 नाम होगा वो फाइनल हो जाएगा वज़ीर-ए-आज़म के लिए। और जो अगर वो कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं बनते, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं है। पूरा मुल्क इलेक्शन के लिए गेयर अप है और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क में इलेक्शन होने हैं। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा, एक चीज़ मैं और कर दूं बात। चौधरी साहब ने सारी इलेक्शन के बारे में बात कर दी। आर्टिकल 6 बार बार हमें बताया जाता है। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है। वफादारी की बात भी इसी आर्टिकल में है। जिस वफादारी का आपने किस तरीके से उसको पामाल करने की कोशिश की, अब इसी अदालत में आप बड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं, तो हमने भी अदालत से इस्तदा करनी है कि पिछले 1 साल में जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहाँ उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस एहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? ये मैं सवाल रेज कर रहा हूँ। क्या बिलावल की एक वाशिंगटन के होटल में इस ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं? इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, राजे रियाज से तो फैसलाबाद में कोई पावर लूम वाला नहीं मिलता, राजे रियाज से बेचारे से घर वाले नहीं मिलते, दूसरी दफ़ा सालन मांगे तो उसे कोई नहीं देता। तो अमरीकी सफारतकार राजे रियाज से मिलके क्या कर रहे थे? कोई पोस्टर पाड़ने का मंसूबा बना रहे थे? मतलब कितने पोस्टर लाने सन अमरीकी एम्बेसी ने जेडे उन्होंने पाड़न का मंसूबा बना रहे सन। सो कहने की बात यह है कि हम अदालत उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये राजा रियाज हो गए, जितने भी डिसेंडेंट थे जो लौटे हुए, उनको कौन कौन सा बैरूनी ममालिक के एम्बेसडर कहाँ कहाँ मिलते रहे और क्यों मिलते रहे, ये फाइंड आउट हो। ये ARY के ऊपर अरशद शरीफ साहब सारी तफसील सामने ले आए हुए हैं। अब ये कमीशन जो है ये फाइंड आउट करे कि बिलावल ने वहाँ कहाँ मुलाकातें की, क्या नवाज शरीफ इजराइली लोगों से पिछले 2 महीनों में मिलते रहे कि नहीं, ये फाइंड आउट किया जाए। क्या शहबाज शरीफ की ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं? क्या मुस्लिम लीग नवाज के डिफरेंट लोग, मरियम सफदर हों या हमजा हों, उनकी जो डिफरेंट एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें हुई, उसमें क्या बातें हुई? तो जो मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है उसका पता करना है। आखिरी बात करूं, जो मुल्क का आर्टिकल 5 हो या 6 हो या पूरा आइन है, इसका जो असल वारिस है वो जमहूर है, वो पाकिस्तान की आवाम है। अल्टीमेट सॉवरन जो है ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे पाकिस्तान की आवाम है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो जमहूर के पास जा रहे हैं, वो जो अल्टीमेट सॉवरन इस मुल्क की आवाम है उनके पास जा रहे हैं फैसला लेके जाने कि आपने भिखारी बन के ज़िंदगी गुजारनी है, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, आपने गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है, या आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आपने अपने फैसले करने हैं।
आप मुझे बताएं, आपकी बेगम आपकी बात नहीं मानती कि उसने आपकी अपनी किस बहन से मिलना है? ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ है ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ नहीं। इनकी बेगमात इन्हें टेलीविजन चैनल अपनी मर्जी का 8 बजे नहीं लगाने देती, वो हम टीवी का ड्रामा देख रही होती हैं, इन्हें शो नहीं अपनी मर्जी का लगाने देती। और ये हमें आके कहते हैं कि अमेरिका बताएगा कि हमने किस मुल्क से मिलना और किससे नहीं। हम इस पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। हम जमहूर के पास जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि क्या अवाम इमरान खान को हक देना है दोबारा कि वो इंडिपेंडेंट बात करे, या अवाम ने इन लोटों और चोरों को लाना है जिन्होंने जहां लूटी हुई दौलत रखी हुई है, लोटों और चोरों की रखी हुई है, उनको करना है। मैं आपसे आज एक और सवाल पूछता हूं, अदालत से हाथ बांध के बड़े ही एहतराम से अदालत सवाल पूछता हूं, ये क्यों है कि 16 अरब जिसके चपरासियों के अकाउंट से निकला वो महफूज, जो आपका मकसूद चपरासी है वो महफूज, पूरे एहतराम से पूछता हूं, ऐसे चोर के खिलाफ जो फैसला है अदालत का वो महफूज, सुनाएं ये फैसला। उसकी वहां पर जो जमानत कबल गिरफ्तारी है, ये वकील साहब मेरे साथ खड़े हैं, बैरिस्टर साहब ये बताएंगे, उसमें आपको पर्सनली हाजिर होना पड़ता है जितना कानून को मैं जानता हूं। वो यहाँ मटर गश्त करता फिर रहा है, वो यहाँ एम्बेसडरों से मिल रहा है, और ये सारी एक पाकिस्तान के खिलाफ जो सारी बिल्ड कर रहा है, सारी कैंपेन एक अफरा तफरी पढ़ने की, क्या आम आदमी को ये रिलीफ मिलता है अदालतों से इस तरह से? तो हमारी अदालत से ये इस्तदा है पूरे एहतराम के साथ कि ना मकसूद चपरासी महफूज रहना चाहिए, ना इनके बारे में जो इनकी जमानतों के ऊपर फैसले हैं वो महफूज रहने चाहिए। फैसले ओपन करें, अगर ये खुद अदालत के सामने नहीं जाता तो पुलिस के थ्रू इसे पकड़ के वहां लाएं। लेकिन अब इन चोरों का जमाना और नहीं चलेगा, क्योंकि अब आम आवाम इस डिस्कशन में और इस फैसला साजी में आ गई है। आए अब इलेक्शन से मत भागें। आपने